नमस्कार दोस्तों, रामनवमी की झांकियां पूरे देश भर में धूमधाम से निकाली गई, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान पश्चिम बंगाल पर टिका रहा, जहां बीजेपी, आरएसएस और दूसरे हिंदू संगठनों ने लगभग 2000 शोभा यात्राएं निकाली। हजारों लोगों ने हिस्सा लिया, सड़कें पूरी तरह भगवामय हो गई। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये तस्वीरें बीजेपी के लिए आशा की किरण हैं, सुखद हैं। लगातार तीसरी बार मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी बीजेपी पश्चिम बंगाल का किला नहीं हिला पाई है, लेकिन शायद अब इसकी तैयारी शुरू हो गई है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए एजेंडा सेट किया जा रहा है। ये ममता के सियासी दुर्ग में बीजेपी द्वारा राजनीतिक बेस को बनाने की पहली एक्सरसाइज है। रामनवमी के जुलूस में राम के नाम पर बंगाल को फतह करने की स्ट्रेटेजी साफ साफ दिखाई दी। बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल ने तलवार के साथ जय श्री राम का नारा लगाकर कहा, शोभा यात्रा के लिए हम किसी परमिशन के मोहताज नहीं हैं, सिर्फ पुलिस को सूचना देनी है। राम शोभा यात्रा धूमधाम से निकालिए, कोई पुलिस प्रशासन दिक्कत करे तो दीदी भाई को फ़ोन कर दीजिए। बीजेपी के अर्जुन सिंह ने ममता बनर्जी पर सनातनियों का अपमान करने का आरोप लगाया। रामनवमी पर बीजेपी और हिंदू संगठनों ने शोभा यात्रा निकालकर राजनीतिक संकेत पूरी तरह से साफ और स्पष्ट कर दिए हैं कि आने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उनका एजेंडा क्या होगा। पिछले कई सालों से रामनवमी का त्यौहार राजनीति का हथियार बना हुआ है। बीजेपी से बखूबी इस्तेमाल करना जानती है, लेकिन इस बार इस विवाद में सियासी शोर है। मालदा के मोथाबाड़ी में बवाल हुआ था। बीजेपी ममता सरकार पर वार कर रही है। शुभेंदु अधिकारी ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में सोनापुरा गांव में राम मंदिर की आधारशिला रखकर साफ कर दिया है कि उनकी और पार्टी की सियासत किस दिशा में आगे बढ़ेगी। नंदीग्राम का सियासी और ऐतिहासिक महत्व रहा है, क्योंकि ये साल 2007 के भूमि अधिग्रहण विरोधी प्रदर्शन का केंद्र था, जहां हुई गोलाबारी में 7 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी। जय श्री राम के गूंजते नारों के बीच भगवा वस्त्र पहने बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने शहीद मीनार से सोनाचूरा में प्रस्तावित मंदिर स्थल तक एक रैली का नेतृत्व किया। पश्चिम बंगाल में भले ही रामायण की प्रमुख घटनाएं सीधे तौर पर नहीं घटित हुई हों, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे स्थल हैं जो रामायण काल से जुड़े हुए माने जाते हैं या जिनका संबंध भगवान राम या फिर हनुमान जी से है। सुश्रवण वर्धमान जिला में है। माना जाता है कि ये स्थान सुग्रीव के भाई बाली द्वारा शासित था। कुछ मान्यताओं के अनुसार राम और सुग्रीव के बीच गठबंधन का संदर्भ यहाँ मिलता है। इसके अलावा गंधेश्वरी मंदिर बांकुड़ा जिला में स्थित है। ये स्थान गंधमादन पर्वत से जुड़ा हुआ माना जाता है, जहाँ से हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने निकले थे। यहाँ एक प्राचीन गंधेश्वरी देवी मंदिर है और हनुमान जी की पूजा भी होती है। इसके अलावा गिरिधारीपुर वीरभूम जिला में है। एक किंवदंती है कि राम यहाँ वनवास काल में कुछ समय के लिए ठहरे थे। बीजेपी जिस तरह से ममता बनर्जी को हिंदुत्व के मुद्दे पर घेरने में जुटी है और भगवान राम के नाम पर सियासी बिसात बिछानी शुरू की है, उसके जवाब में ममता बनर्जी बंगाल की अस्मिता का मुद्दा बना सकती हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी बीजेपी के हिंदुत्व पॉलिटिक्स के सामने माँ, माटी और मानुष के भरोसे सियासी जंग फतह करने में कामयाब रही थी। बीजेपी 2026 के चुनाव में जिस तरह हिंदुत्व के मुद्दे को धार देने में जुटी है, उसके चलते माना जा रहा है कि ममता बनर्जी फिर से पुराने बंगाल अस्मिता वाले हथियार को इस्तेमाल कर सकती है। इस बार रामनवमी पर जिस तरह से कानून व्यवस्था को बनाए रखा और शोभा यात्रा के दौरान किसी तरह की कोई अनहोनी नहीं हुई, टीएमसी इसे अपनी सफलता बता रही है। ममता ने पिछले चुनाव को बंगाली बनाम बाहरी की लड़ाई का सियासी रंग दिया था। ममता बनर्जी ने खुद को बंगाली और बीजेपी नेताओं को बाहरी कहकर बंगाल की जनता को आगाह करने की कोशिश करती नजर आई थी। उन्होंने कहा कि बंगाल गुजरात या यूपी नहीं है, बंगाल बंगाल है,
कुछ बाहरी गुंडे यहां आ रहे हैं। टीएमसी फिर कह रही है कि 2026 विधानसभा चुनाव के दौरान विकास के अलावा बंगाली अस्मिता हमारा मुख्य चुनावी मुद्दा रहेगा। बंगाली अस्मिता केवल बंगालियों के बारे में नहीं है, इसमें सभी भूमिपुत्रों के लिए अपील है। ऐसे में साफ है कि बीजेपी के हिंदुत्व को काउंटर करने के लिए ममता बनर्जी बंगाल अस्मिता के मुद्दे को फिर से उठा सकती है। लेकिन ये बात तय है कि एक के बाद एक चुनाव जीतने के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं और बीजेपी अपनी पूरी ताकत के साथ पश्चिम बंगाल का किला फतेह करने की तैयारी में जुट गई है। नमस्कार।